हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो देखो, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 6। रिसेंटली जो यूपीएससी मेंस का जो पेपर हुआ है उसका हम जीएस 2 डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा और जीएस 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जीएस 1 में जितने भी जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया। जैसे ही हमारा जीएस 2 कंप्लीट हो जाएगा तब हम जीएस 3 और जीएस 3 कंप्लीट होने के बाद हम जीएस 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आंसर फ्रेम करने से पहले हमें क्या करना होता है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तब जाकर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और जैसे एग्जामिनर एक एक्सपेक्टेशंस करता है कि हम आंसर लिखें, तब जाकर के हमारा क्या होता है, एक आंसर फ्रेम होता है। अब ये 3 स्टेप में क्या-क्या फ़ॉलो होता है? पहला होता है आपका मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ये समझना ज़रूरी होता है कि आखिर क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। दूसरी स्टेप में आपको ये समझना है कि कोर डिमांड क्या है? कोर डिमांड कह लो या आप पहले समझ लो सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। और थर्ड स्टेप में आता है आपके पास कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है? जब हम इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं तब जाकर के हमारा क्या होता है, एक अट्रैक्टिव आंसर और एक बैलेंस आंसर क्या होता है, फ्रेम होता है, जैसा एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है। अब जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से वुमेन का जो सोशल कैपिटल है, जैसे अगर हम बात करें सोशल नेटवर्क, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में क्या देखने को मिलेगा? सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में क्या-क्या चीज़ें नज़र आती हैं? जैसे उनका सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, ग्रुप्स और म्यूचुअल सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम। ये सारी चीज़ आती हैं उनके किनके? सोशल कैपिटल में। तो किस तरीके से उनके एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इस बेसिस पे आपको क्या करना था, अपना आंसर लिखना था। यानी कि क्वेश्चन ये समझना चाहता है कि जब वुमेन एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, मिल के काम करती हैं, तो किस तरीके से इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल पोजीशंस कैसे उनका ग्रोथ होता है। इस बेसिस पे आपको आंसर लिखना था। ये मीनिंग है क्वेश्चन की। अब कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका जो कोर डिमांड है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो, जब हम कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वुमेन सोशल नेट, सोशल कैपिटल, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, जैसे जस्ट लाइक अ फ्रेंडशिप, नेटवर्क एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ओके। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट जैसे इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। देन थर्ड पॉइंट इसमें आता है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। ये आपको क्या देखने को मिलेगा? कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलेगा।
जैसे अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, मतलब जेंडर इक्वलिटी में। फिर हम इसमें कुछ रियल एग्जांपल की भी बात करेंगे, जैसे कि जो रियल एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में भी ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐड करना है। अगर आप जितना ज़्यादा रियल रियल एग्जांपल दे करके अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उतना बेटर रहेगा आपका आंसर, उतना अट्रैक्टिव रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कुदुम आसरी सेवा अमूल महिला सभा, ये कुछ रियल एग्जाम्पल देखने को मिलेगा किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। यही आपका क्या था, मैंने आपको बता दिया है। जैसे क्वेश्चन की मीनिंग क्या थी, कोर डिमांड। अब थर्ड स्टेप, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि क्या कौन कौन से सोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम सोर्स की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या देखने को, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सोशोलॉजी, सोशोलॉजी। फिर कुछ रिपोर्ट्स, जस्ट लाइक अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नीति आयोग, नीति आयोग। फिर और कुछ एग्जांपल, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं एंड जेंडर इक्वालिटी, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। ये आपको सोर्स देखने को मिलेगा। देखो, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये आपको आंसर में मेंशन नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाई कि आपको इन बेसिस पे आपको आंसर क्या करना है, लिखना है। जब तक आप ये चीज नहीं आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तब तक आपका एक एट्रैक्टिव आंसर नहीं हो फ्रेम हो पाएगा। अब इन्हीं सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने आंसर के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा था आपको, जो क्वेश्चन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका होता है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में होता है मेन कंटेंट, यानी कि जो आपका आंसर होगा, मेन कंटेंट। एंड थर्ड पार्ट में आपका क्या होगा, कंक्लूजन। तब जाकर के आपका क्या बनता है, एक एट्रैक्टिव आंसर बनता है। ठीक है, चलो अब हम इन्हीं पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका क्या आएगा, मीनिंग ऑफ द वुमेन सोशल ग्रुप, सोशल कैपिटल। अब इसका मतलब समझो। ठीक है, देखो, अगर हम सोशल कैपिटल का की बात करें ना, तो इसका मतलब होता है रिलेशनशिप, ट्रस्ट और उनकी जो नेटवर्क होते हैं। तो जब वुमेन
आपस में कोई ग्रुप बनाते हैं या एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, तो वो उनका क्या बनता है, एक सोशल कैपिटल बनता है। और ये उनके ये उन्हें इस बात के लिए कॉन्फिडेंस देता है या कॉन्फिडेंट लाता है कि किस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं और सोसाइटी में उनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें हेल्प करती है क्या, सोशल कैपिटल ग्रुप। ये चीज़ आपको किस में लिखना था, इंट्रोडक्शन में लिखना था। अब देखो, अब जो हमारा आय चलेगा वो चलेगा मेन कंटेंट पे आंसर। मेन कंटेंट में हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, जैसे वुमेन सोशल कैपिटल फॉर एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट। अब इसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स को मेंशन करके लिख सकते हो। तो इसमें जो आप पहला पॉइंट लिखोगे या जो आपका पहला पॉइंट आएगा वो आएगा पीर, पीर नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे अगर हम बात करते हैं कुदुम्बश्री केरला का ने वुमेन को क्या किया था, फाइनेंशियली लिटरेसी और इंटरप्रेन्योरशिप में नेटवर्क, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप में एम्पावर किया था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम बात करते हैं कुदुम बस्तरी बासरी, यहाँ पे केरला के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसने क्या किया था, वुमेन के वुमेन के फाइनेंशियली फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप में क्या किया था, एम्पावर किया था। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इसी में जो आपको दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा कलेक्टिव बार्गेनिंग। और कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं सेवा, सेवा जैसे जो यूनियंस ने क्या किया था, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली जो वुमेन है उनके बेटर वेजेस और उनकी सेफ्टी को क्या किया था, सिक्योर किया था। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग। थर्ड पॉइंट्स में आपका आएगा सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए, अगर हम सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इनमें कम्युनिटी ग्रुप वायलेंस विक्टिम्स को कॉन्फिडेंस और रिसाइलेंस देते हैं, जैसे वो और जो पार्टिकल जो बैरियर्स है उनको वो क्या कर सके, तोड़ सके। सीधा सीधी मतलब समझिए कि जो सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो जो भी कम्युनिटी ग्रुप्स होती हैं या जो वायलेंस है विक्टिम्स है, उनको इस बात के लिए सपोर्ट करती हैं, कॉन्फिडेंस लेके आती हैं ताकि उनके पास जो भी बैरियर है उन सबको ब्रेक करते हुए वो क्या करें, आगे ग्रोथ करे। इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। उसके बाद फोर्थ में आता है पॉलिटिकल लीडरशिप। फोर्थ पॉइंट में आपको लिख सकते हो पॉलिटिकल लीडरशिप। अब देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं, जैसे महिला सभा वुमेन को राइट्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस के लिए क्या करता है, अवेयर करता है। तो एक ये पॉइंट लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट्स में आप क्या लिख सकते हो, डिजिटल डिजिटल एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट।
डिजिटल एम्पावरमेंट में जैसे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से वुमेन अपनी वॉइस ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकती हैं, राइज कर सकती हैं। जस्ट लाइक जैसे हम मी टू जो पहले एक ट्रेंड चला था, जैसे मोमेंट्स इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वुमेन की जो सोशल कैपिटल है वो किस तरीके से एम्पावरमेंट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में हमें एक्सप्लेन करना है वो करना है जो वुमेन सोशल कैपिटल फॉर जेंडर इक्वालिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वुमेन सोशल सोशल कैपिटल फॉर जेंडर इक्वालिटी इक्वालिटी। अब इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। इसमें हम क्या क्या चीजें मेंशन, जैसे देखो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप, सबसे पहला पॉइंट आता है। इसमें वुमेन जब अपने नेटवर्क बनाती हैं तो नेटवर्क वुमेन के अचीवमेंट हाईलाइट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स में वुमेन आज के टाइम में हमें क्या देखने को मिलता है, वुमेन भी पायलट्स देखने को मिलती हैं। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, या आप पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के अंदर की बात करें, तो हर जगह अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पहले के कंपेयर में अब धीरे धीरे क्या है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिर दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलिसी एडवोकेसी। दूसरे पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसके बारे में, सॉरी, पॉलिसी एडवोकेसी। अब इसकी इसका मतलब बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं एनजीओ और जो वुमेन ग्रुप है, आज के टाइम पे उन्होंने जो जो मार्निटी बेनिफिट्स एक्ट जैसे जो लॉ है उसको क्या किया है, अमेंडमेंट के लिए क्या है, प्रेशर बनाया था। तो आज के टाइम पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पॉलिसी एडवोकेसी के तौर पे भी वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। थर्ड पॉइंट्स में आप लिख सकते हो इकोनॉमिक ब्रीडिंग ब्रेडगिंग ब्राइडगिंग इकोनॉमिक ब्राइडगिंग। अब इकोनॉमिक ब्राइडगिंग जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो अमूल कॉर्पोरेटिव है, तो उसमें जो गांव की जो वोमेन है, तो गांव की वोमेन के लिए भी क्या किया था, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी, इकोनॉमिक इक्वालिटी दी गई थी। तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। फिर आता है मेंटोरशिप। अगला जो पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेंटोरशिप। अब देखो, मेंटोरशिप की बात करते हैं, जो सीनियर वुमेन हैं यंगर वुमेन को मेंटोर करती हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्लास सॉरी ग्लास सेलिंग तोड़ने में मदद करती हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मतलब कि उनको एक तरीके से सही गाइडलाइंस देती हैं कि किस तरीके से वो अ, जो बैरियर है इनइक्वालिटी का, वो उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर तोड़ सकती हैं और उसको में आगे बढ़ सकते हैं, किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। फिर आता है आपके पास कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसको मैं एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं जैसे राजस्थान के वाटर कम्युनिटीज में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करता है कि प्लानिंग जेंडर जो सेंसिटिव हो, यानी कि जो प्लानिंग हो वो क्या हो, एक तरीके से पूरी तरीके से जेंडर सेंसिटिव तरीके से होनी चाहिए। इन पॉइंट्स पे आप क्या कर सकते थे, अपने आंसर को लिख सकते थे। जैसे ये था हमारा मेन कंटेंट, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन।
फिर चलेगा हमारा मेन कंटेंट, फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपको क्या होना चाहिए, एकदम बैलेंस होना चाहिए। कंक्लूजन, अब जैसे देखो अगर हम कंक्लूजन की बात करें ना, तो इसमें वोमेन सोशल कैपिटल की इनविजिबल पावर है, जो कि सॉलिडेरिटी, कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस के थ्रू एम्पावरमेंट और इक्वलिटी को आगे बढ़ाते हैं। अगर अगर इस कैपिटल को और भी ज़्यादा मजबूती दिया जाए, तो वोमेन तो हम सॉरी नॉट वोमेन, तो हम सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप 5 सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जो कि किसके बारे में बात करता है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और उसको मतलब काफ़ी हद तक हम उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ आप कंक्लूजन में ऐड करके लिख सकते थे। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एक बैलेंस मेंस आंसर लिख सकते हैं। होप सो कि इस तरीके का जो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको पसंद आया हो, और थोड़ी सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। फिर इसी पैटर्न पे डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कोड डिमांड क्या है, सोर्स क्या है, कौन-कौन से पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, कौन-कौन से पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।